नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर 30,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही अगर बात की जाए तो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ यूपीटीईटी के 82 नंबर वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या प्रक्रिया है, इसके अलावा यहाँ पर जो आप सभी को जानकारी दी जाएगी वो पूरे तरीके से फिल्टर करके दी जाएगी, यानी कि कम समय में ज़्यादा जानकारी, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है, 6 to 8 की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो गया है। विज्ञापन भी का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 विज्ञापन आप सभी के लिए जारी किए गए हैं। पहला विज्ञापन तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कल ही जारी कर दिया गया था, जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है, और वो था आप सभी के लिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो कल जारी हो गया था, और उसके बारे में जो पूरी की पूरी डिटेल है वो मैंने एक अलग वीडियो के माध्यम से बता दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरी की पूरी जो डिटेल है मैंने खोल करके आपके सामने रख दी है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में क्या होगा, किस तरीके से होगा, सेम एज इट इज़ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 6 to 8 की जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि उच्च प्राथमिक भर्ती के बारे में। और इसमें भी मैं आपको वो सारी बातें डिटेल में ही बता दूंगा जो कि आप सभी जानना चाहते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जानकारी जो कि यहाँ पे जारी की गई है। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। हालांकि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कोई ऐसा सवाल आपके मन में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात आ जाती है आप सभी के लिए। अब सवाल ये है कि जो आप सभी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो विज्ञापन किस किस अभ्यर्थी के लिए है। जैसे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया है, उसमें मैंने आपको बताया कौन कौन आवेदन करेगा। अब इसमें कौन कौन आवेदन करेगा, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि ये जो जूनियर की वैकेंसी निकाली गई थी वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में निकाली गई थी। जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं जहाँ पे 1 to 5 की वैकेंसी होती है, 68,500 जहाँ हुई थी, एज इट इज 6 to 8 के जो विद्यालय होते हैं उसकी वैकेंसी थी ये वाली। ठीक है, 6 to 8 की। तो ये जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, ये जूनियर अलग है, एडेड जूनियर अलग है। बहुत सारे अभ्यर्थी दोनों को जोड़ रहे थे। वो एडेड जूनियर जो सरकार के अर्ध सरकारी विद्यालय हैं, और ये जो विद्यालय वो पूरे तरीके से सरकारी विद्यालय हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जिनको नाम दिया जाता है। अब इसके अंदर जो आप सभी की वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें यहाँ पे 2 चीज़ें थी जो आप सभी को समझनी है। पहली चीज़ तो ये है कि जब 30,000 पदों पे विज्ञापन आया, सबसे पहला सवाल अभ्यर्थियों का था कि क्या इसके अंदर कोई नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, या जो नए अभ्यर्थी आवेदन अगर करते हैं तो उनका क्या होगा, पहला। दूसरा सवाल ये था कि जो अभ्यर्थी इस भर्ती से भी संबंधित हैं, ठीक है, जूनियर के लिए, तो क्या वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों सवाल आप सभी के क्लियर कर देता हूँ मैं एक एक करके। इसके बारे में जानकारी आपने अलग अलग न्यूज़पेपर से भी पढ़ी होगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं थी। असल में हुआ क्या था कि ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी 30,000 पदों पर, ये आपकी निकाली गई थी साल 2013 के अंदर। जब साल 2013 के अंदर ये वैकेंसी आती है तो इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। अब उस समय पे क्या हुआ कि इसमें पहले अभ्यर्थियों के कहीं न कहीं जो चयनित हुए थे मेरिट के आधार पे सिलेक्शन हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, पद खाली रह गई। बाद में बहुत सारे जो पद हैं वो खाली रह गई। अब ये जो पद खाली रह गए थे, इनको लेकर यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही थी। तकरीबन 8 साल के बाद अभ्यर्थियों को एक राहत मिली है। अब ये आप ऐसे कह सकते हैं कि यूपी में जो नौकरियां मिलती हैं ना, वो खैरात में नहीं मिलती, वो कमाई जाती हैं। क्योंकि कमाने का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही नहीं होता। कमाने का मतलब एक ये भी होता है कि आपने दिन रात लड़ाई की है तब जाकर के ये नौकरी मिली है। सेम यूपी में आपकी ये वैकेंसी है, और इसके लिए अभ्यर्थियों ने बड़ी लड़ाई की है। यहाँ पे आप सभी को जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी।
ये जो वैकेंसी आप सभी की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 8 साल की लड़ाई के बाद शुरू हुई चयन प्रक्रिया। इसमें आप सभी के लिए जो पद थे वो 29,334, तकरीबन आप सभी के लिए जो पदों का डाटा था वो आपके लिए था 30,000 के समथिंग। 8 साल बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। 29,334 पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी। पहला, मैंने आपको बताया कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर जो भर्ती होती है उसके लिए पद है, ठीक है। अब इसमें पद कितने खाली रह गए थे? इसमें 1700 पदों पर चयन के लिए जो विज्ञापन है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब सवाल ये था कि क्या इसमें पहले जो अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित हैं वो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा सवाल ये था कि इस भर्ती के अंदर जो प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, क्या इसमें कोई न्यू कैंडिडेट भी आवेदन कर सकता है। तो इसका जवाब है कि ये जो वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई थी 2013 की वैकेंसी है, तो 2013 के अंदर जो अभ्यर्थी नए हैं वो तो आवेदन बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट है वो पहले से बन चुकी है, सारी चीज़ें पहले से बन चुकी थी। लेकिन यहाँ पे जो पद खाली रह गए थे उनके लिए अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे थे। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। लिखा हुआ है 2017 में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। ये भर्ती 11 जुलाई 2013 को प्रारंभ हुई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। इसके खिलाफ अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद न्यायालय ने 2 महीने भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। सरकार ने इसके विरुद्ध स्पेशल अपील दाखिल कर दी और उसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, लेकिन दोनों खारिज हो गई। इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कट ऑफ से अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2019 से पहले जो याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति के इस अनुपालन में लिया जाए। उप सचिव आनंद कुमार ने 19 जुलाई 2025 को महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा को याचिकाकर्ताओं के चयन के लिए जो नियुक्ति का निर्देश दिया था। इस छोटी सी कटिंग ने आपके बहुत सारे सवाल दे दिए होंगे, सवालों के जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो पूछे थे कि सर हम 29,000 शिक्षक भर्ती में थे तो क्या हम भी आवेदन कर सकते हैं। इसका जवाब है नहीं, आवेदन कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह यहाँ पे लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जब इस मामले को लेकर द सुप्रीम कोर्ट 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकी जो विशेष अपील है उसको खारिज कर दिया गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो गई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट से 2019 में ये फाइनल हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि मई 2019 से पहले जो अभ्यर्थी याची बने होंगे उनको तो नहीं पता था कि फैसला उनके पक्ष में आने वाला है, तो वो तो याची बने हुए थे। हाँ, 2019 का फैसला जब उनके पक्ष में आ गया उसके बाद तो बहुत सारे याची बन सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात को कन्फर्म कर दिया कि जो अभ्यर्थी 2019 से पहले याची बने हैं, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और फाइनल फैसला आया था उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी न दी जाए, लेकिन उससे पहले के जितने भी याचिकाकर्ता हैं उन्हीं को नौकरी दी जाए। एक शब्द बड़ा प्रचलित है यूपी में, याची लाभ। याची लाभ आपने सुना होगा। तो इस वैकेंसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने याची लाभ दे दिया। अब कुछ लोगों को लगा होगा सर याची लाभ दिया नहीं जाता ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहती कि ऐसा दिया जाए, लेकिन कभी कभी दे दिया जाता है। कोर्ट भी अपनी भाषा में ये कहती है कि जो न्याय मांगने आया है पहले उसी को न्याय दिया जाए। तो असल में याची लाभ कभी कभी दिया भी जाता है, कभी नहीं भी दिया जाता। इसमें इसलिए दे दिया गया कि अगर सभी को नौकरी दे देंगे तो मामला उलट पुलट हो जाएगा और हो सकता है कि जो याचिकाकर्ता है इतने सालों से लड़ रहे हैं शायद उनको भी नौकरी ना मिले अगर कट ऑफ से ज़्यादा उनके नंबर हैं तो इसी वजह से उन्होंने इस बात को माना। पहली चीज़ ये भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कोर्ट ने सोचा हो कि भाई हमारे पास अगर याची की संख्या 1500 है या 1000 है या 1200 है या 800 है या 10-15 है, तो जितने याची हैं सिर्फ इनको नौकरी दे दो, बाकियों को रहने दो। तो ये मामला थोड़ा सा आपको अलग लगेगा अगर आप 29,000 की वैकेंसी में थे और आपके पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जो सच है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो जो 17,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है इसके अंदर, सॉरी माफ़ कीजिए, 1700 पदों पे जो आपकी 30,000 जूनियर की शिक्षक भर्ती निकाली गई है, इसमें सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे
मई 2019 तक। उसके बाद का कोई याची नहीं, उससे पहले के जो भी याची हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। और बाकी नए अभ्यर्थियों का तो कहाँ कोई यहाँ पॉइंट ही नहीं बनता। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सवाल पूछा था, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आपकी काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द यहाँ से शुरू कर दी जाएगी।